Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to GD Learning Channel. Viewers, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेबल्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और टेबल्स वाले टॉपिक के हमने दो पार्ट बनाए हैं। आज हम वर्किंग विद टेबल्स का पार्ट नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक टेबल बनाना है तो वो आपने कैसे बनाना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये देखें टेबल है। जैसे ही आप इंसर्ट के एग्जैक्ट नीचे देखेंगे तो ये टेबल है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। अभी आपको ये जो है ये आपकी 1 बाय 1 टेबल है, यानी एक ही सेल होगा। ये देखें साथ ही नीचे ड्रॉ हो गया। इसके पेज के ऊपर आप देखें अभी क्या हो गया, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। अभी 1 रो और 4 कॉलम आपने सिलेक्ट कर लिए। इसी तरह नीचे आते जाएं तो ये रोज़ बनती जाएंगी। ये देखें 4 बाई 2 यानी 2 इसकी रोज़ हैं और 4 जो है वो इसके कॉलम हैं। उसके बाद और नीचे जाएं तो ये देखें आप 3 रोज़ और 4 बाई 3 हो गया, 3 रोज़ और 4 कॉलम। अभी 4 बाई 4 हो गया कि 4 रोज़ और 4 कॉलम ये हम बना लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने टेबल बन गया जिसके 4 कॉलम हैं और 4 ही इसकी कतारें हैं। अभी जो है ये तो हो गया एक तरीका। फिर मैं कंट्रोल Z करने लगा हूँ। इंसर्ट में जाएं, टेबल के ऊपर क्लिक करें और ये अभी क्लिक नहीं करना आपने, जस्ट आपने माउस इसके ऊपर रख के मूव करना है। तो जितना टेबल आप जिस डायमेंशन का आपको चाहिए वो आपको पास चाहिए, इधर स्क्रीन के ऊपर बन भी जाएगा पेज के ऊपर और इधर भी आपको दिखाएगा ऑप्शन के अंदर कि 6 बाई 4 है या 4 बाई 4 है या कौन सा टेबल बनने जा रहा है। ये तो हो गया कि आप जस्ट जो है वो उसके ऊपर माउस ड्रॉ जो है वो उसके ऊपर रोल करते हैं तो आपका टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, कितनी कॉलम कितनी रोज़ का। उसके बाद ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। इसके अंदर से आप टाइप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं जो आप चाहते हैं कि टेबल के अंदर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 3 बाई 3 हो जाए, 3 रोज़ हो 3 कॉलम हो। ओके, ये देखिए 3 कॉलम 3 रोज़ का एक टेबल हमारे सामने बन चुका है। तो इस तरह से आप टेबल जो है वो इंसर्ट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद है इसकी रीसाइजिंग एंड मूविंग अ टेबल, कि अगर आपने एक टेबल बना लिया, ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अगर आपने उसको रीसाइज करना है तो आप क्या करेंगे। रीसाइज का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ जी रोल नंबर, नेम, एड्रेस। अभी नंबर क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता इसलिए हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। एड्रेस जो है इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है और नेम के लिए भी स्पेस चाहिए होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेस हमें एड्रेस के लिए चाहिए होती है। तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे आपने एडजस्ट करना है, आप माउस का पॉइंटर जब ये नेम का N है इसके साथ ये जो कॉलम वाली लाइन है, जैसे मैं माउस पॉइंटर वहाँ पे लेके जाऊँगा, अभी देखें माउस पॉइंटर का डिज़ाइन क्या है। अभी जैसे मैं इस लाइन के ऊपर लेके जाऊँगा ये देखें चेंज हो गया, इसके साथ 2 एरो आ गए लेफ़्ट राइट लाइन के साथ। जब ये आ जाएं तब आपने माउस का लेफ़्ट बटन आपने क्लिक करना है और होल्ड रखना है उसको, और उसके बाद आपने उसको लेफ़्ट की तरफ जो है वो मूव करना है। जैसे आप लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करेंगे तो ये देखें मूव होना शुरू हो जाएगा और ये आपका कॉलम जो है वो स्मॉल हो गया। अभी नेम और एड्रेस रह गए, इसमें से नेम से ज़्यादा हमें एड्रेस में ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हम दोबारा से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। माउस पॉइंटर लेके जाएं, जब ये आ जाए, ये नहीं, आपने वो याद रखना है कि जब आपका पॉइंटर इस शेप में आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तब आपने माउस
का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है और होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है बटन, और उसको लेफ़्ट की तरफ आपने मूव करना है। ये देखें, अभी आपकी जो सेटिंग है रोल नंबर की, नेम की और एड्रेस की, जितनी हमें स्पेस चाहिए उसके हिसाब से हमने इसको रीसाइज़ कर लिया। रीसाइज़ के बाद एक ऑप्शन है मूव का, कि अगर आपने एक टेबल यहाँ पे बना लिया, अब इसको आप मूव करना चाहते हैं यहाँ से किसी और जगह पे, तो आप इसको माउस पॉइंटर लेके जाएं। यहाँ पे आप देखें कॉर्नर के ऊपर एक 4 डायरेक्शन एरो है कि लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन। आप माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाएं। जब ये सेम इस तरह का एक पॉइंटर आपके माउस का हो जाए, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके होल्ड रखें और उसके बाद इसको ड्रैग कर लें जहाँ पे आपने इसको लेके जाना है। ठीक हो गया, ये हो गया मूव। जहाँ पे भी आप इसको मूव करना चाहें, माउस पॉइंटर यहाँ कॉर्नर पे लेके जाएं, यहाँ से इसको माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके उसको होल्ड रखें और उसके बाद इसको आप ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपने इसको मूव करना है आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडजस्टिंग टेबल अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट रैपिंग। टेबल की जो अलाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी जो इसकी अलाइनमेंट है ये लेफ़्ट है, यानी जो भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वो इसकी लेफ़्ट साइड पे है। अगर आपने इसको सेंटर में करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे आके क्लिक करें, जब ये ब्लिंक करता हुआ कर्सर यहाँ पे आ जाए, माउस का लेफ़्ट बटन आप प्रेस एंड होल्ड रखें और इसको लेफ़्ट की तरफ जो है वो आप मूव करें। यह भी सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप राइट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। ये तो होगी इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने रैपिंग क्या है, टेक्स्ट को रैप करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ या कोई भी एक नंबर लिखता हूँ। अभी ये ऑटो पे है, यानी ऑटोमेटिकली इसको जो है वो एक्सटेंड करता जा रहा है इसके कॉलम को। ये देखें अभी एडजस्ट हो गया। मैं इसको रैप करना चाहता हूँ, तो कैसे रैप करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करने के बाद और उसके बाद आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़। अब टेबल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये अलाइनमेंट है, इसकी लेफ़्ट है, सेंटर है या राइट है। ये सेल के अंदर है, ये सॉरी ये टेबल की अलाइनमेंट है कि टेबल आपका कहाँ पे है, लेफ़्ट पे है, सेंटर में है या राइट पे है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, या अराउंड है। अराउंड यानी अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट है तो लेफ़्ट साइड पे टेबल है और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेंटर है तो सेंटर में टेबल रहेगा और लेफ़्ट राइट आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। राइट है तो आप टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हैं। यहाँ पे टेबल जो है वो नन पे है कि टेबल ऊपर रहेगा और टेक्स्ट सिर्फ नीचे आ सकता है। अराउंड है तो आप लेफ़्ट साइड पे आपका टेबल रहेगा और उसके साथ आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद टेबल की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है। और उसके बाद हम सेल में जाते हैं और सेल में इसकी अलाइनमेंट भी आप चेक कर सकते हैं कि सेंटर करना है या, क्योंकि टेक्स्ट समटाइम जब आप का टेबल का कॉलम या रो का साइज़ जो है वो बड़ा होता है तो आपको टेक्स्ट समटाइम आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी जो सेल है, ये जो टेक्स्ट है आपका, ये टॉप के ऊपर है। अगर आप देखें तो टॉप के ऊपर है, नीचे काफ़ी जगह आपके पास खाली है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, आप इसकी टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सेल में जाएं और इसको सेंटर कर दें। ओके, आपका वो जो टेक्स्ट है वो उस रो के अंदर सेंटर में एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से आप बॉटम में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो हम सेंटर करते हैं या टॉप पे कर देते हैं।
अच्छा, उसके बाद एक टेक्स्ट डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स की फॉर्मेटिंग। सेल्स की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। सेल की फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को कि इन 3 सेल्स की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद हम टेबल प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ से हमने सेल किया और उसके बाद हमने ये देखें ये रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट हम बात कर रहे थे इधर पीछे। ये रैपिंग टेक्स्ट क्या है कि रैपिंग टेक्स्ट है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप ऑप्शंस में जाते हैं। अभी ये देखें रैप टेक्स्ट है और फिट टेक्स्ट है। फिट टेक्स्ट है कि आपका टेक्स्ट जो है वो उस सेल के अंदर फिट हो जाए। रैप है कि उसी हिसाब से जितना टेक्स्ट आपका बढ़ता जाए और उसका साइज़ जो है वो भी बढ़ता जाए। तो ये एक डिफरेंस है। तो अभी हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे, तो हम सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिज़ाइन में भी जा सकते हैं और उसका लेआउट भी है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम डिफरेंट ऑप्शंस। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो अभी हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो फॉर्मेट के लिए हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ये देखें बॉर्डर एंड शेडिंग है। बॉर्डर एंड शेडिंग जो है इसमें आप इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर एंड शेडिंग किसकी है, ये देखिए आपने एक सेल पे करनी है या किस पे करनी है। फिल कर देते हैं। मैं कहता हूँ जी ये कलर जो है ये फिल हो जाए सेल के ऊपर, जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनके ऊपर। तो उसके बाद आप ओके करें। ये देखें इस तरह से आप कोई भी कलर जो है सेल की फॉर्मेटिंग के दौरान आप इसके बैक एंड पे कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर सिंपल है, सेलेक्ट करके होम में जाएं, होम में जाके आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर लें। सही हो गया। दूसरा कलर लेते हैं, ये हमने कलर चेंज कर दिया। अच्छा, फॉर्मेटिंग के बाद हम आगे देखते हैं मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल। सम टाइम क्या होता है कि आपको दो सेल्स को या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना पड़ता है। तो मर्जिंग क्या है कि आप दो सेल्स को मिला के एक सेल बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दो सेल हैं इनको मैं एक बनाना चाहता हूँ, तो दोनों को पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद आप डायरेक्ट इसको मर्ज कर सकते हैं। ये देखें मर्ज सेल, ये दोनों सेल जो है वो मर्ज होके एक सेल बन गए। अभी इसी सेल को हमने समटाइम ज़रूरत होती है कि आपको एक सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि आप जिस सेल को आप स्प्लिट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें। कर्सर आपका इसके अंदर होना चाहिए, इस स्पेसिफिक सेल के अंदर। राइट क्लिक करें, स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करें। अब ये पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं, क्योंकि एक सेल है, रो तो यही रहेगी एक, लेकिन चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो हम अगर इसको दोबारा उसी शेप में ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम दो कॉलम और रो हम एक ही रहने देंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो टेबल है वो वापस उसी फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आप ज़रूरत पड़ने पर एक सेल को दूसरे सेल के साथ मर्ज भी कर सकते हैं और एक सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं एक से ज़्यादा कॉलम्स में। उसके बाद इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस टेबल के अंदर हमारी 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं। सबसे पहले इसको मैं देखता हूँ। कॉलम अगर आपने इंसर्ट करना है एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर तो वो आपने कैसे करना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एड्रेस के बाद एक कॉलम मुझे चाहिए, तो मैं सबसे पहले एड्रेस के कॉलम के अंदर क्लिक करूँगा। उसके बाद राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा। क्या चाहिए मुझे, कॉलम। अभी कॉलम मुझे क्योंकि एड्रेस की राइट साइड पे चाहिए तो मैं इंसर्ट कॉलम टू द राइट करूँगा। ये देखें, तो इस सेल के राइट साइड पे हमारा कॉलम ऐड हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू। अब
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए एड्रेस के लेफ़्ट साइड पे, तो एड्रेस को आप सेलेक्ट करें। इसके अंदर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आप कॉलम करेंगे टू द राइट, नहीं टू द लेफ़्ट। राइट क्लिक, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट। ये देखिए एड्रेस के लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम बन गया। कंट्रोल Z करता हूँ। ये तो था अगर आपने कोई एक कॉलम इंसर्ट करना हो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, जो टेबल आपका पहले से मौजूद हो उसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर रो को हमने ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो एक मौजूदा टेबल के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। तो जिस रो के अंदर के बाद या पहले आपने अबव या बिलो, कॉलम के लिए यूज़ होता है लेफ़्ट या राइट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट। लेकिन रोज़ के लिए इंसर्ट रो अबव और बिलो, कि जो आपकी रो सेलेक्ट है जिसके अंदर अभी कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, इसके ऊपर आपको रो चाहिए या इससे नीचे चाहिए। आप इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसके नीचे चाहिए, तो देखें कैसे करेंगे, इंसर्ट रोज़ बिलो जाए। तो मैंने बिलो किया था तो ये नीचे आ गया। अभी मैं कहता हूँ कि मुझे इस रो के ऊपर एक रो चाहिए, अबव चाहिए, तो इसके लिए इंसर्ट रो अबव। ये देखिए इसके ऊपर एक रो बन गई। तो इस तरह से जब आपने रो ऐड करनी है एक मौजूदा टेबल के अंदर, इंसर्ट अबव या बिलो कर सकते हैं। तो जो आपका सिलेक्टेड रो होगी उस अबव करेंगे तो ऊपर एक रो बन जाएगी, बिलो करेंगे तो नीचे बन जाएगी। कॉलम अगर लेफ़्ट करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम के लेफ़्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा, और अगर आप राइट करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम के राइट साइड पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा आपके एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, आपके मौजूदा टेबल के अंदर। तो आज टेबल्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए कोई भी आपका क्वेश्चन हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो आप पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। थैंक यू।